गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। आज हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को कितने टाइप से बनाते हैं उसको देखेंगे। कि पहले तो रिवाइज्ड कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है। आपको ये बताया गया था कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें जब हम नॉट लगा देते हैं, एडवर्ब जो नॉट लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एक सेंटेंस आपको बताया गया था, यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ये हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी टाइप से एक सेकंड चार्ट में द बॉयज़ आर सिंगिंग, तो यहाँ पे द बॉयज़ आर नॉट सिंगिंग, ये इस टाइप से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसको हम कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आर यू हंग्री, आर यू एंग्री, एंग्री मीन्स होता है नाराज़ होना, तो इसकी हिंदी होगी आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज़ हो। तो इसको जब नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आर यू नॉट एंग्री। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है आर है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। फिर जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस देखेंगे, इज सी कमिंग टुडे। अब यहाँ पे इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इज सी नॉट कमिंग टुडे हो जाएगा। फिर आपका थर्ड सेंटेंस है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें अब यहाँ पे देखोगे, जब कैन लगा है तो कैन के साथ कैन मतलब कैन, और जब नॉट मिल जाते हैं तो ये हो जाता है कैंट यू स्पीक इंग्लिश। और इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे विल यू हेल्प मी, तो यहाँ पे हो गया विल यू नॉट हेल्प मी। अब फिर आता है इस दूसरे टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मोहन प्लेज हॉकी, तो मोहन प्लेज हॉकीज। जैसे ये आप जब नेगेटिव कोई सेंटेंस बनेगा, अगर वो सेंटेंस जैसे यहाँ पे यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब उसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम पहले उसको टेंस भी देखेंगे, वो किस टेंस में है, उसी के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम टेंस जो है, टेंस का भी ध्यान रखा जाता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि सारे लोगों को टेंस अच्छे से आता होगा, क्योंकि 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो और एक बात ये भी ध्यान देने की है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड टाइप का ये इस टाइप का सेंटेंस है, जैसे मोहन प्लेज हॉकी, तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस रहता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज लग जाता है।
डू जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लगता है। तो यहाँ मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। और सेकंड सेंटेंस देखो, आई लाइक टी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई डू नॉट लाइक टी हो गया। थर्ड सेंटेंस है ही किल्ड द स्नेक, तो ही किल्ड द स्नेक, जो ही किल्ड द स्नेक जो है ये है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है। तो यहाँ पे हो गया ही डिड नॉट किल द स्नैक। फिर थर्ड के बाद है फोर्थ है मिस जैदी लुक्स हैप्पी। अब यहाँ लुक्स है हैप्पी, तो इस सेंटेंस को पहचानेंगे किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मिस जैदी डज नॉट लुक हैप्पी। अब फिफ्थ में देखोगे सी हैड हर मील्स, तो यहाँ पे हैड जो है वर्ब का काम कर रही है, और ये किस टेंस में आएगा, ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको हम जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो सी डिड नॉट हैव हर मील हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो लिखा है ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ ऑक्सिलरीज नहीं है वहाँ डू के रूप में डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग फुल वर्ब के पहले करके वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है। मतलब ऑक्सिलरीज नहीं है जहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब जो आपको नहीं दिखती है, तो वहाँ पे डू के रूप में डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग फुल वर्ब के पहले करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कहने का सेंस है कि जब आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो नहीं दिखती है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं। ये है आपका रूल। और थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस से इम्परेटिव नेगेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने बताया था कि जिससे हम किसी को सलाह देते हैं, जब हम या आदेश देते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो ऐसे इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं उसको जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो यहाँ पे है प्लीज़ सिट हेयर, ये फर्स्ट सेंटेंस है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो प्लीज़ डोंट सिट हेयर हो जाएगा। मतलब कि इसमें भी डू और डू का ही प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। तो प्लीज़ सिट हेयर, प्लीज़ डोंट सिट हेयर, कम इन डोंट कम इन, शट द विंडो डोंट शट द विंडो, बी क्विक डोंट बी क्विक, स्टैंड अप ऑन द बीच डोंट स्टैंड अप ऑन द बीच। मतलब क्या है कि जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो शुरू में डोंट का यूज़ करके हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उपयुक्त वाक्य में वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं। प्लीज़ वाले वाक्य में प्लीज़ के पश्चात डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस है उसके पहले आप डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, तो डू नॉट का प्रयोग करके हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर कोई प्लीज़ वाला वाक्य है तो प्लीज़ को रख के तब डू नॉट लगाते हैं। अब यहाँ फोर्थ टाइप है
कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाना। कभी कभी नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता है। वाक्य में किसी शब्द को बदलकर नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, उसके जगह पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं, तब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या है। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू। यहाँ पे सम का सेंस होता है कुछ। कुछ का मतलब सम न्यूज़, कुछ समाचार, फॉर यू तुम्हारे लिए कुछ समाचार है। जब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट एनी न्यूज़। सम का अपोजिट होता है एनी। सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई। तो यहाँ पे हो गया सब, ही हैज़ नॉट एनी न्यूज़ फॉर यू। इस टाइप से भी बनेगा। और सेकंड टाइप से है ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू। अब इसका इस टाइप से है। फिर सेकंड सेंटेंस देखना है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस है योर फादर टोल्ड मी समथिंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। समथिंग होगा तो वहाँ पे हो जाएगा एनी। अगर सम या समथिंग होगा तो एनीथिंग हो जाएगा। अगर सम होगा तो केवल एनी होगा, और समथिंग होगा तो एनीथिंग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, योर फादर टोल्ड मी, योर फादर टोल्ड मी नथिंग। नथिंग भी हो सकता है। समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। थर्ड सेंटेंस है आई सॉ समवन टॉकिंग विद यू। तो इसको जब बनाएंगे तो आई डिड नॉट सी एनी वन टॉकिंग विद यू। आई सेकंड टाइप से बनेगा आई सॉ नो वन टॉकिंग विथ यू। पहला तो बनाएंगे आई सॉ समवन टॉकिंग विथ यू। ये है आपका किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें जब बनाएंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस तो डिड लग जाएगा। आई डिड नॉट सी, समवन का एनी वन हो जाएगा। तो समवन का जब नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो उसमें एनी वन टॉकिंग विथ यू। आई सॉ नो वन टॉकिंग विथ यू। फोर्थ है सी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी कैन नॉट, कैन के साथ नॉट लग जाएगा। सी कैन नॉट फाइंड दिस बुक समवेयर का हो जाएगा एनीवेयर। और फिर दूसरे टाइप से है सी कैन फाइंड दिस बुक नाउवेयर। यहाँ पे नाउवेयर भी होगा। इसी टाइप से फिफ्थ देखो सेंटेंस। फिफ्थ में है योर सन ऑलवेज अब्यूज अदर्स। इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो योर सन नेवर, ऑलवेज का नेगेटिव सेंटेंस होगा नेवर। तो यहाँ पे हो गया नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। तो योर सन नेवर अब्यूज अदर्स। फिफ्थ का देखो आइदर मोहन और हिज सिस्टर आर डल। तो यहाँ पे आइदर का होगा नाइदर। नाइदर मोहर नॉर, और की जगह नॉर लगेगा। नाइदर मोहन, जब आइदर लगता है तो आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और लगता है। और नाइदर लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में तो नेगेटिव के साथ हमेशा नॉर लगेगा। तो नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर आर डल। इस टाइप से आप के सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप से बनते हैं। पहला तो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर आता है दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा के हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। फिर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, तो उसमें हम डू, डज, डिड का यूज करके उसके साथ नॉट लगा के निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट लगा के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर फोर्थ टाइप का आता है कि कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे सम हुआ, सम दिया है तो उसका जब नेगेटिव वर्ड बनाएंगे तो एनी लग जाएगा। या नो न्यूज़, अफर्मेटिव सेंटेंस में समथिंग का एनीथिंग होता है, नेगेटिव में समवन का एनीवन हो जाएगा, समवेयर का एनीवेयर हो जाएगा। इस टाइप से होता है। देखो यहाँ नोट में दिया गया उपयुक्त वाक्य में सम के स्थान पर एनी या नो, समथिंग के स्थान पर एनीथिंग या नथिंग, समवन के स्थान पर एनीवन, नो वन, समवेयर के स्थान पर एनीवर या नॉवर, ऑलवेज के स्थान पर नेवर, आइदर और के स्थान पर नाइदर नॉर का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं। अब ये हो गया आपका पूरा, यहाँ पे टॉपिक ये पूरा होता है। अब इसमें एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज हम आने वाले अगले क्लास में आप लोगों को करवाई जाएगी। आप लोग इसको अच्छे से समझें और जितनी भी आज अभी तक आपको वीडियोज़ मैंने बना के यूट्यूब पे डाला है उसको अच्छे से आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का जुलाई के लास्ट में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स से आपका मंथली टेस्ट होगा। और ये मंथली टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा और जितने बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स निर्धारित होंगे वो इसी टेस्ट पर होगा। इसलिए सारे लोग इसको केयरफुली जो है पढ़ेंगे। पढ़ के अब तक जो भी स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जो उसको देखेंगे और देख के अपना अब तक जिन्होंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी है वो कर लेंगे। और अब अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 1, 2 और 3 ये चारों एक्सरसाइज करवाई जाएगी। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज करेंगे 1-2 और फिर आपके 2 चैप्टर ग्रामर के कंप्लीट होंगे। फिर आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट फ्लाइट का नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 छूटा हुआ है, उसको पढ़ा के आप लोगों का टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को सारे लोग देंगे, जो लोग नहीं देंगे उनका बोर्ड का एग्ज़ाम में मार्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग केयरफुली जो है इसको पढ़िए और अपने टेस्ट की तैयारी करिए। जुलाई के लास्ट में आप लोगों का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।